So eCell is kind of a setup to encourage student startups in all the four sectors. इवेंट्स वगैरह होते हैं, हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं, हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएँ, लाइक कनेक्शंस कैसे बनाएँ? इतना इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, शर्म वगैरह आपको थोड़ा रखना चाहिए साइड में। कोई कोडिंग में है, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट में है, कोई एआई एमएल में है, तो उनसे आप नेटवर्क कर सकते हो। कोई भी वर्कशॉप पे जाओगे, नेटवर्क आपको हमेशा करना चाहिए। फ़ियर कैसे आता है? यू नो यू आर राइट, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। 10 लोगों से आप अप्रोच करोगे, चाहे 2-3 लोग आपको रिजेक्ट भी कर दें कि नहीं मुझे नहीं बात करना या आपका अप्रोच गलत है, लेकिन 4-5 जो आएंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्टअप एंड एकेडमी एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। स्टार्टअप कभी भी कोई भी कर सकता है। Hello, my name is Aswardhan, and today I am in PWIY, and I am with resell head. Sir, can you introduce to yourself? Yeah, hi, my name is Prakash Nimbalkar. I am head of eCell here for PWIOI. We have main excellence center here in Bangalore, but we also have other centers which are in Noida, Lucknow, and Pune. So eCell is as a kind of a setup to encourage student startups in all the four sectors. Okay. So I have three questions. Like first question is like जैसे जो ये इवेंट्स वगैरह होते हैं, हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएँ, लाइक कनेक्शंस कैसे बनाएँ ताकि हमें अपने स्टार्टअप में काम आए? लाइक बहुत से लोग शर्माते हैं, मैं भी पहले सहमत था, लेकिन अभी मैंने बात करना चालू कर दी है, तो पूरा वर्थ इट कैसे होता है उसका? देखो अगर आप अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हो, अगर आप अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो पहली बात तो आपको इतना इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, शर्म वगैरह आपको थोड़ा रखना चाहिए साइड में, क्योंकि आज के डेट में जैसे आप सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग करते हो वो तो अलग है, वो तो उतना एक्टिव नहीं रहता, पैसिव रहता है, लेकिन एक्टिव नेटवर्किंग आपको करना चाहिए। इस तरह की इवेंट्स में अभी यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव फैकल्टीज कमिंग इन हु आर एक्सपर्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ टेक डेवलपमेंट। कोई कोडिंग में है, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट में है, कोई एआई एमएल में है, तो उनसे आप नेटवर्क कर सकते हो। एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस आर कमिंग। दिस इवेंट इज नॉट ओनली हैपनिंग हियर रिफ्ट as we called it. Okay, the hackathon is not only happening in Bangalore, it's concurrently simultaneously happening in our centers in Noida, Lucknow, and Pune. So it's a 4 center event. We have over 5,000 students from all over India participating in total in all the centers put together. So यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे आप देख सकते हो हमारे बैंगलोर सेंटर में over 1,000 students are there from various colleges who are either in Bangalore or nearby Bangalore. तो इतने सारे बच्चे हैं, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको कौन यहाँ मिल जाएगा। हाँ। आपको शायद मान लो अगर आप अपना टेक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको कोई यूआई यूएक्स वाला चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको पता लगा दूसरे कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपना हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन आप उसको मिलते हो ओवर ए कॉफी और लंच, तो पता लगता है ही इज एक्सपर्ट इन यूआई यूएक्स। सही। तो बोला यार तुम व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड वील वर्क टुगेदर एंड बिल्ड माय स्टार्टअप वेयर आई एम लुकिंग फॉर समबडी इन यूआई यूएक्स। सही। तो कल को फिर आपको एक और मिल सकता है जो कि एनिमेशन में एक्सपर्ट हो, तो वो भी आपको इज्जत हो। नेटवर्किंग आज के ज़माने में सब जगह चाहिए, चाहे आप हैकाथॉन में जाओ या एआई समिट जो हो रहा है दिल्ली में वहाँ पे जाओ या किसी भी एग्जीबिशन या कोई भी वर्कशॉप पे जाओगे, नेटवर्क आपको हमेशा करना चाहिए। आपको नहीं पता आप किससे मिलोगे। ओके। सो दैट इज़ हाउ दी सो सर लाइक फ़ियर कैसे आता है? लाइक जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उनको थोड़ा डर लगता है, थोड़ा साया लगता है कि क्या सर क्या बोल देंगे, मुझे कोई सामने वाला जज जज तो नहीं करेगा, तो उस वजह से लोग कनेक्शन नहीं बना पाते। तो उसको कैसे हटाए अपने माइंड से? देखो, जजिंग का ये है कि एज लॉन्ग एज यू नो यू आर राइट, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या होगा जब आप 10 लोगों से आप अप्रोच करोगे, चाहे 2-3 लोग आपको रिजेक्ट भी कर दें कि नहीं मुझे नहीं बात करना या आपका अप्रोच गलत है, लेकिन 4-5 जो आएंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ मिलेंगे, वो आपके साथ आगे कॉन्वर्जेशन लेके जाएंगे। लेकिन जब तक आप 10 अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा वो 4-5 आएंगे? सही। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट हमेशा करना चाहिए। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपने देख पढ़ा होगा मैथ्स में। तो जितना ज्यादा आप ओपन करके जाओगे उतना ही होता है। तो फियर एक होता है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं अप्रोच करूँ, क्या बोलूंगा, वो ये बोलेगा तो मैं क्या करूंगा। तो स्टार्टिंग में 1 2 5 लोगों के साथ जब आप अप्रोच करते हो, आपको
थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन बाद में इट बिकम्स अ रूटीन, इट बिकम्स वेरी कैजुअल फॉर यू, क्योंकि आपको आदत हो जाती है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है। ओके। सो एंड सर लाइक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं, तो लाइक फर्स्ट ईयर में से मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप एंड एकेडमिक एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप क्या एडवाइस देंगे, लाइक स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में करना चाहिए या सेकंड थर्ड ईयर वालों को ही करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसे बोलता हूँ, स्टार्टअप कभी भी कोई भी कर सकता है। अब मैं देख रहा हूँ 15 साल के बच्चे जो स्कूल में हैं, 10th में, 11th में, वो भी स्टार्टअप कर रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, और आपको बता दूँ कि हमने ही ये पढ़ा भी है। जैसे आप ज़ेप्टो देख रहे हो, जो इतना बड़ा स्टार्टअप है, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं दोनों, आदित्य रिफलीचा और उनका जो को-फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट किया था। बेवकूफ़ जो है वो भी स्टार्टअप कॉलेज में स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने कॉलेज टाइम में शुरू किया था फेसबुक। तो देयर इज़ नो टाइम। और एक तरफ ये है, दूसरा तरफ एक्सट्रीम ये है कि केएफसी, जो कि कर्नल सैंडर्स ने बनाया था 60 साल की उम्र में। तो देयर इज़ नो एज फॉर स्टार्टिंग योर वेंचर। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको स्टार्टअप करना है, तो थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा टाइम। थोड़ा-सा आपको हसल रहेगा कि यार 3-4 बजे तक मैं कॉलेज में हूँ, उसके बाद मैं स्टार्टअप पे काम करता हूँ, फिर मेरे को प्रोजेक्ट्स करने होंगे, असाइनमेंट करने होंगे। वो थोड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन ऑल दिस इज़ ग्रिलिंग। Okay, this will teach you something or the other, how to manage your time effectively, how to put in that late night oil burning, okay, how to season yourself, all that. So इसका रिजल्ट आता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये एक टाइम है, एक एक जोन है, एक फेज है, जो आता है आपके लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको क्रॉस कर लेते हो। ओके। एंड सर इससे अगर कोई स्टार्टअप है, उनको लाइक लाइक क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है? तो जैसे कोई कस्टमर्स वगैरह चाहिए, तो वो अपने वो नए-नए उन्होंने अभी-अभी चालू किया है, तो वो अप्रोच कैसे करें? क्या उनसे ऐसे बात करें कि वो अतिरिक्त हमारे स्टार्टअप पे लाइक बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, तो सामने वाला क्लाइंट ऐसे बोलता है, "वी विल कनेक्ट यू इन फ्यूचर।" ओके, लाइक वो कोई तो मना ही कर देता है। तो अपन ऐसे क्या बोले अपने स्टार्टअप के बारे में, या ऐसे क्या बात मैनिपुलेट करें उनको, तो वो लाइक कोई एक्शन ले? देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट मैनिपुलेट वर्ड इज नॉट राइट। तो हम लोग जब बिजनेस करते हैं, हम लोग यही बताते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे, और मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं यही बोलता हूँ स्टार्टअप पूछो, बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि जो आपका कस्टमर आप जो ऑनबोर्ड करते हो, उसको आप एक्सपीरियंस दे रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे अपने सर्विस में हो। और आप जितना ट्रांसपेरेंटली, जितना ऑनेस्टली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और तब वो आपका परचेज करेगा, और आपको वही चीज उसको मिलेगा जो आपने प्रॉमिस किया, तो वो नॉट ओनली वो आपसे दोबारा कनेक्ट करेगा, और वो जाके 4 लोगों को और बताएगा यस। कि मैंने यहाँ से लिया। लेकिन अगर आप उसको मिस सेलिंग करते हो, मैनिपुलेट करके आप लाते हो, तो एक बार वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, तो वो जाके खुद तो आएगा नहीं, लेकिन 6 लोगों को और बताएगा कि यार उसके पास मत जाना, उसका वो मैनिपुलेट करता है। तो सेम थिंग, सो ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन होता है, स्टार्टअप स्विग्गी जब स्टार्ट हुआ था, पहले दिन उनको कोई ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे हैं जिन्होंने ये टाइम देखा है, जो इनिशियली जब स्टार्ट किया उन्होंने, उनको काफ़ी चैलेंजेस से निकलना पड़ा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जो बना रहे हो, उसमें आपको कन्विक्शन है, बिलीफ है, और आपको लगता है कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट और सर्विस से एक वैल्यू मिलेगा, एक उसका एक एडवांटेज मिलेगा जो प्रेजेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट है, और आई कैन सॉल्व ए ग्रेटर प्रॉब्लम टू माय सेट ऑफ कस्टमर हु विल कीप कमिंग बैक टू मी, देन यू हैव ए विनिंग वेंचर इन योर हैंड। ओके। एंड सर लास्ट क्वेश्चन इज लाइक अपना कोई स्टार्टअप है, ओके, सो उस अब अपन कैसे पता लगाए कि वो स्टार्टअप सच में वैल्यू रखता है मार्केट में, नहीं लाइक डिमांड है या नहीं है? कोई बच्चे ने कोई स्टार्टअप सोचा, उसने तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया एंड पैसे डाल दिए उसमें, लेकिन फिर उसको बाद में पता चला इसकी डिमांड ही नहीं है। तो अपन कैसे पता लगाए कि उसकी डिमांड है, ताकि फिर इसको अपन स्केल कर पाए? देखो, उसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट स्टार्टअप है उनको, कि पहले आप डीप रिसर्च कीजिए, पहले आप बताइए क्या बनाना चाहते हो। उसके लिए आप पहले रिसर्च कीजिए, मार्केट में उस तरह का क्या अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उनका प्राइस पॉइंट क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, और वो किस तरह का ऑफरिंग दे रहे हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। ओके। एंड देन देखिए आप क्या बनाना चाहते हो, और फिर उसको कंपेयर कीजिए। उसके बाद एक छोटा वर्ज़न, बेसिक वर्ज़न, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं स्टार्टअप के वर्ल्ड में, उसको बना के आप ट्राई कीजिए। अपने फैकल्टी से मिलिए, अपने कोई जो सीनियर हैं आपके फैमिली में, आपके नेबर में, उनसे मिलिए, उनको दिखाइए कि ये बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक और स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं एमवीपी, यस। व्हिच इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। यस। अगर आप ब प्रोडक्ट बना के विद बेसिक फीचर, आप उसको एक छोटे सेट ऑफ कस्टमर को आप रीच आउट कीजिए, ओके। जिनको कि जैसे मान लो, अगर आप लेट्स से यू आर मेकिंग ए काइंड ऑफ अ जूस व्हिच इज़ अ हेल्थी जूस, ओके, प्रोटीन जे, तो आप एक बनाइए, मे बी एक
30-40 बॉटल में बनाइए और उनको आप दीजिए 30-40 पोटेंशियल कस्टमर जो आपको लगता है, जैसे जिम गोअर्स हो गए उनको, और वो जब कंज्यूम करेंगे उसके बाद उनको पूछिए कि कैसा था, क्या था फीडबैक, और वो फीडबैक ले, अगर उनका पॉजिटिव फीडबैक आता है ओके। उसके बाद आप लगे हाँ इसमें दम है, इसको मैं लार्ज स्केल में कर सकता हूँ. सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट जर्नी. बिफोर पुटिंग ए बिग चंक ऑफ मनी, गो वन स्मॉल स्टेप, लुक फॉर मेंटर्स, रीच आउट टू योर फैकल्टी, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, सीनियर्स लोगों से, इंडस्ट्री वेटरन होते हैं जो कि ऑलरेडी इस पे काम कर चुके होते हैं, उनसे रीच आउट कीजिए. अपने फैमिली में कोई सीनियर मिल रही है, बेस्ट थिंग इज अपने फैकल्टी से मिलिए जो कि इस मामले में आपको हेल्प कर सके.